सभी को मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र की ओर छोड़कर जाता था और उस व्यक्ति से कुछ न कुछ वह सीखता रहता था। सांप और जड़ी बूटी के चक्कर में कैलाश हजारों रुपए फूंक चुका था, सीखने और सिखाने के चक्कर में, देखने और दिखाने के चक्कर में। अब यहाँ बात आती है मृणालिनी की, जो बार बार प्रेमिका होने के नाते आग्रह कर रही है। कई बार आ चुकी थी पर ऐसा आग्रह उसने कभी नहीं की थी। सांपों को देखने का आग्रह उसने कभी नहीं की थी, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा आग्रह कर रही है सांप को देखने के लिए। काफ़ी उत्सुकता बिल्कुल जाग गई थी। वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका सा दिख रहा था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, और रात का समय उन्हें छेड़ा जाना अच्छा है या बुरा है, या सांप को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। मृणालिनी को उसने फिर एक बार आग्रह किया, प्लीज कैलाश मुझे सांप दिखा दो ना प्लीज। कैलाश ने कहा, नहीं कल जरूर दिखा दूंगा। देखो इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी न पाऊंगा और तुम पूरी तरह से देख भी नहीं पाओगी, इसलिए कल सुबह आना। कल सुबह सांप दिखाने के बाद हम दोनों पढ़ने लिखने के लिए चल देते हैं। थैंक यू। लेकिन वह इस बात को नहीं मानती है। तब तक एक महाशय ने, कैलाश के दोस्त ही थे, व्यंग्यात्मक भाषा में तान कस करके छेड़ करके कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। मित्र ने कहा, नहीं नहीं मैडम, हरगिज न मानना, आज सांप देखना जरूर। देखते हैं कैलाश बाबू कैसे नहीं दिखाते हैं सांप। दूसरे महाशय ने एक और तेजी से तीर चलाते हुए कहा और चढ़ाया। कैलाश को गोविंद भी कहते थे लोग, तो वही दूसरा कह रहा है कि अरे मिस गोविंद इतनी सीधी साधी भोली भाली हैं, तभी तो आप टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। कोई दूसरी सुंदरी होती तो अजी बड़े मुस्कुरा कर दिखाते। तब तक तीसरे मेहमान ने तीर छोड़ते हुए कहा, अरे भैया यही समझ लो कि कोई दूसरा, अगर दूसरा प्रेमी प्रेमिका होते, अगर इस तरीके से बात वो करते, सांप ओप के दिखने दिखाने की बात करते, तो वो तुरंत दिखा देते और अपनी जान उस पे न्यौछावर करते। तो मृणालिनी काफी तेजी से उस व्यक्ति की तरफ देखी, मूड़ी घुमाते हुए, और फिर शांत हो गई। मृणालिनी ने देखा कि ये सुहदे जो हैं आए हुए हैं, ये जो है कैलाश को पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, पेड़ पे चढ़ा रहे हैं। तो वो जो है बोली और कही, मृणालिनी ने कहा कि आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती हूँ। चलो, मैं तो इसी तरीके से कह रही थी। ओके। इस पर मित्रों ने खूब जोर से ठहाका लगाया और हंसा, उसका मजाक उड़ाया और कहा, डायलॉग मित्रों का, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो कैसे।